So, sir, the second chapter, class 5, is latitude and longitude. So far, I think this is very important chapter of geography. Latitude, अक्षांश, longitude, देशांतर. These are two lines. ये दो रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखा. These lines are meant to show the position of the place on the earth. ये रेखाएं किसी स्थान का पृथ्वी पे स्थिति को दर्शाती है. In previous class, I had already taught you about globe. In this class, now we know about longitude and latitude. अंतरिक्ष, अक्षांश और देशांतर के बारे में. Our पृथ्वी is like a sphere. हम ये गोला बनाते हैं यहाँ पे. शायद ये परफेक्ट नहीं है, आप अपने बुक में देखेंगे इसको. You can draw a better sphere. आप हमसे अच्छा गोला बना सकते हैं. अब देखते हैं. ये पृथ्वी हो गया, इसको मान लीजिए हमारा ग्लोब है. ओके, ग्लोब क्या होता है? एक एक्सिस पे होता है, वो रोटेट करता है, घूमता है. तो हम एक इमेजनरी है, ऐसा कुछ है नहीं कि इमेजनरी एक काल्पनिक है. ग्लोब हम देखते थे, टॉप जो होता था वो नॉर्थ होता था, बॉटम जो होता था साउथ होता था. सेम यहाँ पे नॉर्थ पोल हम बोलेंगे इसको, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं हिंदी में, और यहाँ पे साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव. क्लियर? दूसरी, अब आते हैं रेखाओं पे. सबसे पहले ड्रॉ ए लाइन. एक लाइन खींचते हैं जो बाइसेक्ट कर रही है. दोनों रेखाओं को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है. दोनों पृथ्वी के गोला को दो भागों में बांट दिया. एक उधर उत्तरी हो गया तो ये उत्तर पोल की तरफ, तो नॉर्थ पोल की तरफ उत्तरी गोलार्ध, और साउथ पोल की तरफ हो गया तो दक्षिणी गोलार्ध. ये जो रेखा है ये सबसे बड़ी लाइन है. ये अप्रॉक्स लगभग 44,075 किलोमीटर कुछ होता है. ये पृथ्वी को दो भाग में बांटते हैं. इसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं. ये भूमध्य रेखा भी बोलते हैं इसको. भूमध्य रेखा भी बोलते हैं. और फिर इसको अंग्रेजी में इक्वेटर बोलते हैं. इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेटर. ये जो टर्म है ये इंग्लिश में बोलना आसान है, हिंदी में थोड़ा कठिन है. ये हो गया. अब ये ऐसे इन दिस वे ये कितने होते हैं? 90 होते हैं. ये कितने होते हैं? 90 इस भाग में और 90 उस भाग में. लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस होता है, इसको हम इरेज करते हैं. लेकिन याद रखिएगा इसको, इक्वेटर लाइन को. अब इसमें जो है, इसमें बोले हम आपको कि यहाँ से शुरू होगा तो 90 होगा इसमें, और ऊपर भी 90 होगा. यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा. अब इसमें जब होता है तो हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट लाइंस, वो इंपॉर्टेंट लाइंस को हम देखते हैं. एक 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री, 23 और हाफ डिग्री यहाँ पे, और 23.5 डिग्री, 23.5 यहाँ पे और 23.5. इसको बोलते हैं मकर रेखा. इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा. और इसको बोलते हैं कर्क रेखा. कर्क रेखा का बहुत इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, तुरंत बता रहे हैं. ये क्या हो गया? कर्क रेखा. और ये हो गया मकर रेखा. अब यहाँ आते हैं 66 डिग्री पे, 66.5. यहाँ भी आ जाएंगे 66.5 डिग्री. इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा, आर्कटिक लाइन. और इसको बोलते हैं अंटार्कटिक. तो क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक लाइन. इसको अंटार्कटिक लाइन बोलते हैं. ये इंपॉर्टेंट हो गया. यहाँ इसको आपने समझ लिया.
ये क्या हो गया, अक्षांश रेखाओं के बारे में हम बता रहे हैं। अब ये जो रेखाएं हैं ये क्या है कि ये टोटल कितने होते हैं गिनती में 180, 90 इधर और 90 इधर बताया आपको, तो 90 + 90 180। किसी किसी बुक में 181 भी होता है। क्यों होता है कि वो जो ये भूमध्य रेखा हम बताए थे इक्वेटर इसको भी शामिल कर लेता है। तो ये क्या हो गया 181। ये जो हमारे राइट साइड में होता है, अच्छा अब ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ गोलार्ध और साउथ गोलार्ध। अब ये लाइन हो गया। अब हम देशांतर के बारे में, यहाँ 0 डिग्री है, तो दो अक्षांश रेखाओं को जो मिलाती है ना वही देशांतर कहलाता है। ये क्या हो गया देशांतर रेखाएं होंगे। अब ये आपको लगभग ग्लोब जैसा दिखता होगा। ये कैसा दिखता होगा आपको, ग्लोब के जैसा दिखता होगा। ये वेस्ट हो गया और ये हो गया ईस्ट। हमारा भारत जो है यहाँ स्थित है, तो ये भारत जो हमारा है तो ये इधर नॉर्थ पोल है और इधर उत्तरी हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट पोल में हमारा भारत स्थित है। ये भारत जो है, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो भारत को बाइसेक्ट करती है। जैसे भूमध्य रेखा भारत विश्व को 2 भागों में बांटती है, उसी तरह कर्क रेखा बिहार को बाइसेक्ट करती है। कर्क रेखा भारत में एज मेनी एज 8 स्टेट्स होके गुजरती है, 8 राज्यों से होके गुजरती है। और इस पे अवस्थित, इस पे सबसे इम्पोर्टेंट शहर में से एक क्या है, रांची। एक शहर कौन सा है, रांची। ये हो गया। ये 180 होता है ऊपर और 180 नीचे, तो टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई 360। टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई 360। अब 1 मिनट, जो क्रमागत अक्षांश रेखाएं हैं, 2 अक्षांश रेखा, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो लगभग 111.3 किलोमीटर। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है लगभग। और 2 देशांतर रेखाओं की दूरी पोल पे 0 किलोमीटर होती है। और सबसे मैक्सिमम विषुवत रेखा पे होती है, वो भी लगभग इतना ही होता है 111.3 किलोमीटर। ये दोनों का डिफरेंस है। देशांतर रेखाओं का क्या इंपॉर्टेंस है, तो देशांतर रेखाएं समय और तिथि बताती है। देशांतर रेखाओं के माध्यम से हमें समय और तिथि की जानकारी मिलती है। उत्तर रेखा जो है 0 डिग्री देशांतर जो होता है, 0 डिग्री देशांतर जो है ये प्रधान मुख्य समय रेखा इसको बोलते हैं, और यामोत्तर भी बोलते हैं इसको, यामोत्तर। अब ये क्या है 0 डिग्री जो है, आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्रीनविच का, GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, दुनिया के समय का मानक है IST। तो ग्रीनविच जो है वो 0 डिग्री है। कितना है 0 डिग्री। अब ये 2 डिग्री के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। 0 to 1 कितने का 4 मिनट्स का डिफरेंस होता है। जैसे वो पूरब की ओर जाएगा तो 4 मिनट प्लस हो जाता है, और माइनस की ओर जाएगा, सॉरी पश्चिम की ओर जाएगा तो 4 मिनट्स माइनस हो जाता है। इस तरह से हम समय की गणना करते हैं। उसका गणना कैसे करते हैं? भारत की प्रधान समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री है। कितना है भारत की प्रधान समय रेखा 82.5 डिग्री।
हम तुमको बोले 1 डिग्री का डिफरेंस कितना है, तो 82.5 को 4 से गुना करो, ये कितना हो जाएगा, तो 32 और 2.5 चुना 10, 8 चौके 32, 320, ये लगभग 330 होता है। 330 को घंटा से यदि हम भाग में करें तो 5 आवर्स 30 मिनट्स होता है ना। और हमारा टाइम और इंग्लैंड के टाइम में कितने का अंतर है, इतना ही का अंतर है। तो ये समझ में आया ये अंतर कैसे होता है। इंडिया का 82.5 है और इंग्लैंड का 0 डिग्री है। तो इस माध्यम से हम इसको निकालते हैं। ये हो गया समय का। अब जैसे जैसे पूरब जाएगा तो करेंगे और माइनस जाएगा तो पश्चिम जाएगा, वेस्ट में जाएगा तो उसको हम माइनस करेंगे। ओके। तिथि रेखा जो है वो 180 डिग्री देशांतर जो होता है उसको तिथि रेखा कहते हैं। वो 1 डिग्री चेंज होगा तो 1 दिन का उसमें चेंज आएगा। 180 डिग्री देशांतर पर तिथि रेखा होता है। इसी की सहायता से हम समय और इसका परिवर्तन करते हैं। अब देशांतर के माध्यम से हमें जलवायु में जो परिवर्तन होता है उसका भी हम अध्ययन करते हैं। तो मोर इन नेक्स्ट क्लास।